बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण तीसरे विश्राम से आगे, एपिसोड 24। सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कयऊ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जानु काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, हे ऋषिवरो, आपने उचित ही कहा है, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे, जैसे अभी जलाया है, अब तक क्या वो कामी थे? ऐसे कह रही हैं पार्वती जी। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजयन बद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अश जानी, प्रीति समेत कर्म मन वानी। किंतु हमारी समझते तो शिव जी सदा ही एक योगी हैं। वह अजन्मा हैं, अनित्य हैं और काम रहित हैं और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करई सत्य कृपा निदेशा। तुम जो काहर जरेऊ मारा, सोयत बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, मैंने तो कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे, अगर मैंने यही सोचकर किए है। तो आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, अज्ञान है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अभिषिन साई, अस मन्मथ महेश की नाई। हे तात, हे ऋषिवरो, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कहीं जा नहीं सकता। अग्नि के पास पाला नहीं पहुंच सकता, ये तो उसका सहज स्वभाव है। और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा, और पाला वहां पहुंच भी जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए कि जैसे अग्नि के पास पाला नहीं पहुंच सकता, ऐसे ही महादेव के पास काम नहीं पहुंच सकता। हियर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास रामा, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाय सिरे, गए हिमाचल पास मंगल भवनय। अमंगल हरि राम द्रवौ सुदशरथ, अजर बिहारी सिया रामा। और माता पार्वती के वचन सुनकर और उनका अटूट प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर वहां से आगे चल दिए और उनके पिता राजा हिमालय के पास पहुंच गए। और क्या कहा? सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुरी कयऊ रति कर वरदाना, सुनि विबंत बहुत सुख पाना माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को यह सब हाल सुनाया कि कामदेव को भस्म होना सुनिश्चित था। हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही कि रति को भगवान ने वरदान दिया है,
उसे सुनकर राजा हिमालयवान ने बहुत खुश हुए और सुख माना कि ये ठीक किया। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुन कतो सुखरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने बड़े श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार शीघ्र ही एक लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया कि किस दिन पार्वती और शिव जी का लगन बन रहा है, शादी का। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विविध तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर राजा हिमालय ने वह लगन पत्रिका जो ऋषियों से लिखवाई थी वो सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की और कहा उन्होंने जाकर यह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, वो समाता नहीं था, इतना प्रेम हुआ कि ये अब सब अच्छा हो रहा। लगन बाँची जब अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर सुख समुदाई। सुमन बेष्ट नव बाजन बाजे, मंगल कलश दशों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने वह लगन पत्रिका पढ़कर सब देवताओं को सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज बड़ा हर्षित हुआ, खुश हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान रामा, वाहन विविध विमान। होयि सगुन मंगल शुभद, करई अपचरा गान मंगल भवनय। अमंगल हरि राम द्रवौ सुध शरद यजर, बिहारी सिया रामा। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवय शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर समारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पटके अरे उछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ससिल लाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ और नर सिर समाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, सिर पर गंगा जी हैं और उनके 3 नेत्र हैं। सांपों के जनेऊ पहने हैं, जनेऊ की जगह पर सांप लिपटे हैं। गले में विष रुका हुआ है, नीला पड़ा है और छाती पर नर मुंडों की माला थी और मुंडन की माला पहले, कटे हुए सिरों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी, और ऐसा वेश तो अशुभ होता है, फिर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। यही तो प्रभु की कृपा है। कर त्रिशूल यर डमरु विराजा,
चले बसह चढ़ बाजहि वाया। देख शिवै सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में भगवान की शिव जी के में त्रिशूल है और दूसरे में डमरू पकड़े हैं, ऐसे सुशोभित हो रहा है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले और बैल पर बैठकर बाजे बज रहे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं देवताओं की, और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन पूरे संसार में नहीं मिलेगी। इतने सुंदर लग रहे हैं भोलेनाथ। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नई बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु ब्रह्मा सभी देवताओं की समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी, दूल्हे के योग्य नहीं थी। खूब थे सुंदर, लेकिन दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बियसि तब, बोल सकल दिशराज रामा, बोल सकल दिशराज। बिलग बिलग होए चलहु सब, निज निज सहित समाज। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ बिहारी सिया रामा। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करें पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बेग्य बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, ब्रंगे प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराए कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल की नहीं छूटेगी। मजाक कर रहे हैं प्रभु। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी समझ गए। शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया कि आ जाओ भैया गणों, तुम्हें शोभा देंगे मिशन। शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जल शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना भेषा, बेअसे शिव समाज निज देखा। प्रभु शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब गण चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बड़े हंसे खुश हुए। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, आहा, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन कोई नयन विहीना। रेष्ट पुष्ट को अति तन कीना। प्रभु की बारात में कैसे कैसे लोग हैं। कोई तो बिना मुख का है, जिसके मुँह ही नहीं है, शरीर ही शरीर चल रहा है। और किसी के बहुत से मुख है, शरीर ही नहीं है। और कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं। और किसी के कोई आंख भी नहीं है, तो किसी के एक भी आंख नहीं है और किसी के बहुत आंख हैं।
कोई बहुत मोटा ताजा है और कोई बहुत पतला दुबला है। ऐसे भूत प्रेत जिन्न खईस सब प्रभु की बारात में चल दिए। छन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद शोनित तन भरे। खर श्वान सुअर काल मुख गण भीषय अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। देखो भैया, ये अकबर जी कह रहे हैं ऋषिराज, कोई तो बहुत मोटा है उनकी बारात में, और कोई बहुत ही छोटा है, और कोई पवित्र है और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, हाथन में मार कपाल यानी खोपड़ी पकड़े कटी हुई, और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे, और सब खूनन ते लथपथ हैं, खून लपेटे सब। उनकी सवारी सुनो, कोई तो गधे पे बैठा है, कोई कुत्ते पे, कोई सुअर पे, कोई श्यार के से उनके मुख हैं, और उन गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने, अनगणित वेश हैं और कौन गिने उन्हें। ऐसे गण हैं भगवान के। बहुत प्रकार के प्रेत हैं, बहुत ही प्रकार के पिशाच हैं, और योगिनियों की जमातें हैं, योगिनियां भी हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता, और कब तक वर्णन करें, इतनी है भैया तरह तरह की, और देख के डर लगे आवे ऐसी है। नाचें गावें गीत परम तरंगी भूत शव। देखें अति विपरीत बोले बचन विचित्र विधि। और ऐसे भूत प्रेत भैया बड़े नाचते गाते हुए, यूं हुदड़ंग मचाते हुए, सब बड़े मौजी हैं और मौज मस्ती में बारात में चल रहे हैं, और देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं। अरे कि बड़े बेढंगी आदमी, और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं, अलग ही उनकी भाषा है, ऐसे बोलते हैं अलग ही टाइप से, देख के डर लगे आए। जस दूलहु तिस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमालय ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल शकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन शिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब बहु कौनेवत पठावा। अब देखो, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, इतने थे कि उनका वर्णन भी नहीं हो सकता। कब तक वर्णन करें। जितने छोटे बड़े पर्वत थे वे सब, और जितने भी वन थे, समुद्र थे, नदियां थी, तालाब थे, हिमालय राजा ने सबको न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुई नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। देखो सा, वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। जो जितने भी थे, छोटे बड़े पर्वत, नदी नाली, वन, समुद्र, नदियां, तालाब, सब अपना अपना शरीर धारण करके सुंदर कोई स्त्रियां समाज के साथ हिमालय के घर पहुंच गए। सभी इसने सहित बड़े बड़े मंगल गीत गा रहे हैं भैया। कि पार्वती जी का ब्याह है हिमालय पर्वत की पुत्री। प्रथम गिरे बहुग्रह समुराए,
जथा जोग तह तह सब छाए, पुरुषोवावलोकि सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतारे गए कि यहाँ भैया तुम्हारे लिए यह व्यवस्था है, तुम्हारे यहाँ ठहरो, अब रुको। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। जो ब्रह्मा ने ये सृष्टि रची है वह भी उस व्यवस्था के आगे तुच्छ लग रही थी। ऐसी भयंकर अच्छी व्यवस्था की राजा हिमालय पर्वत ने पार्वती जी की शादी में। लघु लागे विधि की निपुणता, अवलोके पुरुषो वासई, वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब शक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई, बनिता पुरत सुंदर चतुर, छवि देखे मुनि मन मोहई। और भैया इस नगर की ऐसी शोभा थी जिसे देखकर ब्रह्मा की कुशलता निपुणता भी सचमुच तुच्छ लग रही थी उसके सामने। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी इतने सुंदर, उनका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे सुंदर। और घर बहुत से मंगल सूचक, तोरण द्वार, ध्वजाएं पताकाएं बड़े बड़े सुशोभित हो रही थी। ऐसा सुंदर नगर सजाया राजा ने। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर ऐसे सुंदर स्त्री पुरुष राजा के यहाँ कि उनको देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाए, ऐसे सुंदर। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो, पुरबरनिन की जाय रामा, पुरबरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? जहाँ स्वयं माँ भवानी ने जन्म लिया वहाँ का तो कहना ही क्या। वहाँ तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ संपत्ति सुख नित्य नए नए बढ़ते रहते हैं, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती रहती है। यहाँ स्वयं माँ ने जन्म लिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राम।